अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बर्तनों को धोना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन बार-बार बर्तन धोना इस काम को बोरिंग बना देता है। मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तनों पर मुख्तलिफ़ दाग लग जाते हैं। इनको धोने के लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। चीनी के बर्तनों के दाग। सिरके में नमक मिलाकर चीनी के बर्तन धोए जाएँ, तो इनके दाग दूर हो जाएँगे। चीनी के बर्तनों की चमक बरकरार रखने के लिए इन्हें नमक से धोएं, बर्तन चमक उठेंगे। और अगर लकड़ी के बर्तनों पर दाग लग जाएं, लकड़ी के बर्तनों को धोना हो तो इन्हें तेल लगाकर उबले हुए पानी में डालकर धो लें, साफ़ हो जाएंगे। एल्युमिनियम या लोहे के बर्तनों पे दाग पड़ जाएं तो नमक को गीला करके रगड़ें। एल्युमिनियम की कढ़ाई घी से जल जाए तो रेगमाल से साफ़ करें, कढ़ाई चमक उठेगी। पानी उबालने से बर्तनों पर सफ़ेद रंग के दाग पड़ जाते हैं जो धोने से भी साफ़ नहीं होते। ऐसे बर्तनों को साफ़ करने के लिए पानी उबालने से पहले बर्तन में चंद कतरे सिरका डाल दें तो दाग नहीं पड़ेंगे, बर्तन सफ़ेद नहीं होंगे। और अगर बर्तनों पे धुएं से दाग पड़ जाएं, धुएं के धब्बे दूर करने के लिए किसी भी कपड़े में नमक को रखकर धब्बों पर रगड़ें, धब्बे साफ़ हो जाएंगे। जिसके बर्तनों को साफ़ करने के लिए सिरके में कपड़े धोने का सोडा और चूना मिलाकर धोएं तो वो चमकने लगेंगे। और बच्चों के फीडर के निप्पल में बाज़ों का चिकनाई जम जाती है, जिसकी वजह से दूध पीने में दुश्वारी होती है। इसका आसान हल ये है कि निप्पल में नमक डालकर रख दें, फिर नीम गर्म पानी से धो लें, निप्पल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। थर्मोस में चाय वगैरह डालने के बाद इसे साफ़ ना किया जाए तो इसमें से बदबू आने लगती है। इस बदबू को दूर करने के लिए थर्मोस को सिरके से धोया जाए। और कसरत से इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बर्तनों पर दाग पड़ जाएं तो एक बड़े बर्तन में कपड़े धोने वाला सोडा डालकर गर्म पानी में भिगो दें। 1 घंटे बाद बर्तनों को डिश वॉशिंग लिक्विड या साबुन से धो लें, बर्तन चमक उठेंगे। प्लास्टिक के डिनर सेट और बोतलों के ढक्कन पर भी आप इस टोटके को आजमा सकते हैं। हैरान कुन नताइज मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और अब बात करते हैं नॉन स्टिक के बर्तनों की। नॉन स्टिक के बर्तनों पर अगर थोड़ा सा तेल लगा दें तो इनकी चमक बरकरार रहेगी। और नॉन स्टिक की पतीलियों में सिर्फ प्लास्टिक या लकड़ी के चम्मच का ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इन पतीलियों में निशान पड़ जाते हैं और इनकी कोटिंग उतर जाती है। नॉन स्टिक पतीली में खाने या जलने के निशानात साफ़ करने के लिए पानी और बेकिंग सोडा डालकर उबाल लें, फिर धोकर हल्का सा तेल लगाकर बर्तनों को महफूज कर लें। नॉनस्टिक के बर्तनों की कोटिंग ज़्यादा अरसे बरकरार रखने के लिए इनमें खटाई वाले खाने ना पकाएं। इस तरह इन बर्तनों की कोटिंग जल्दी उतर जाएगी। लोहे के तवे को नॉनस्टिक बनाएं। अगर आपके पास आम लोहे का तवा है तो उसको नॉनस्टिक में कैसे बदलेंगे? एक आलू या प्याज के एक टुकड़े को पहले हल्के गर्म तेल में भिगो दें, फिर इसके ऊपर नमक और सरसों का तेल लगाकर तवे पर अच्छी तरह रगड़ें। लीजिए, आपका नॉन स्टिक तवा तैयार है। आप इसको जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करें, चीज़ें इसके साथ नहीं चिपकेंगी। और चाय की प्यालियों में अंदर की जानिब ब्राउन कलर के दाग लग जाते हैं जो धोने पर भी साफ़ नहीं होते। इन्हें साफ़ करने के लिए सादे पानी में नींबू का रस या सिरका मिलाकर प्यालियों को थोड़ी देर भिगो कर रख दें। बाद में स्पंज से रगड़कर साफ़ कर लें। प्यालियाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। मज़ीद टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर